हरी हरी तुलसा गोड़ी गोड़ी राधा, बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा, बांट लिया दोनों ने श्याम आधा आधा। राधे राधे फ्रेंड्स, 2025 में आने वाली रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी रमा एकादशी के दिन तुलसी पूजन कैसे करेंगे, स्नान में क्या मिलाकर स्नान करना है, भोग मंत्र पूजा विधि मुहूर्त सब आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो ये सारा सामग्री है, 1 लोटा जल है, स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लेना है आपको। कथा की पुस्तक भी रख लीजिएगा, फूल भी ले लीजिएगा। और देखिए एकादशी है और कार्तिक महीने में तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो अगर हो सके तो तुलसी माता को चढ़ाने के लिए आप चुनरी ले लीजिएगा, या फिर चुनरी ना हो तो आप कलावा भी ले सकते हैं। तिल ले लीजिएगा, अक्षत का प्रयोग आपको नहीं करना है, तिल ले लीजिएगा, सफ़ेद तिल ले लीजिएगा। और दीपक आप ले लीजिएगा, घी हो तो घी से आप दीपक तैयार कर लीजिएगा, या फिर तिल के तेल से भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। और विष्णु भगवान जी को तिलक करने के लिए पीला चंदन ले लीजिएगा, या फिर आप हल्दी भी घोल कर ले सकते हैं। माता को लगाने के लिए सिंदूर लेना है। और ये सारा सामग्री, धूप बत्ती है, माचिस है, ये सारा सामग्री लेना है। पूजा में रखने के लिए कुछ दक्षिणा भी ले लीजिएगा। और विष्णु भगवान जी को भोग लगाने के लिए आप केला जरूर से ज़रूर लीजिएगा। इस दिन जो है ना केला का भोग लगाया जाता है विष्णु भगवान जी को। और तुलसी माता की पूजा उस दिन जो है ना विष्णु भगवान जी के साथ में ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। शालिग्राम भगवान जी हो या फिर विष्णु भगवान जी के जिस भी रूप की आपके पास फोटो हो या मूर्ति हो, तो आप जो है ना तुलसी माता के साथ में विष्णु भगवान जी की पूजन जरूर कीजिएगा। तो एकादशी के दिन देखिए तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए कि एकादशी का व्रत रहता है तुलसी माता को। तुलसी माता का व्रत रहता है, तो आपको जो है ना सिर्फ विष्णु भगवान जी को जल चढ़ाना है। सबसे पहले तो जो पहले का पुष्प वगैरह है वो सब हम उठा लेंगे, विसर्जन करने के लिए रख देंगे। अच्छे से जो गमला है आपका, तुलसी चौरा है, उसे अच्छे से आप साफ कर लीजिएगा। स्वच्छता का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वच्छता जहाँ रहती है, साफ सफाई जहाँ रहती है, वहीं माता आती है। तो सबसे पहले देखिए जल से हम जो विष्णु भगवान जी के जिस भी रूप की फोटो हो या प्रतिमा हो, आप जल चढ़ा लीजिएगा। तुलसी में आपको जल नहीं चढ़ाना है। तो शालिग्राम भगवान जी हैं, शालिग्राम भगवान जी को हम जल समर्पित करेंगे। और देखिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप पूजन संपन्न कीजिएगा। और जब स्नान कीजिएगा तो देखिए एकादशी तिथि पर जो है ना स्नान में आप जो है ना आप थोड़ा सा हल्दी मिलाकर स्नान कीजिएगा। स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, कार्तिक महीना है, और थोड़ा सा आप जो है ना हल्दी मिला लीजिएगा। हल्दी मिलाकर स्नान कीजिएगा एकादशी के दिन। इससे जो है ना घर में जो है ना हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी तिथि पर हल्दी का प्रयोग आप स्नान में जरूर कीजिएगा, 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिएगा। उसके बाद पुष्प का आसन देकर शालिग्राम भगवान जी को हम विराजित कर लिए हैं। और जो पहले का चुनरी है वो हटा देंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं हो तो जैसे पहले का चुनरी चढ़ा हुआ है माता को तो चढ़े रहने दीजिएगा, आप कलावा समर्पित भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप नया चुनरी चढ़ाना चाहें तो नया चुनरी चढ़ा सकते हैं उस दिन। इसलिए कि पूरे कार्तिक महीने में जो है ना तुलसी माता की पूजा की जाती है, और एकादशी के दिन जो है ना विशेष रूप से पूजा की जाती है। एकादशी तिथि पर वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लिए हम शालिग्राम भगवान जी को, और माता को चुनरी समर्पित कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप सरल विधि से देखिए पूजा का मुहूर्त कार्तिक महीने में आप जितना सुबह जल्दी उठकर आप पूजन कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और दीप दान देखिए, दीप दान कब करना है? दीप दान देखिए अंधेरे में किया जाता है। अगर सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजन किए तो उस टाइम आप दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप दीपदान शाम में कर लीजिएगा। इसलिए कि घर गृहस्थी में थोड़ा टाइम से बेटाइम हो जाता है, इसलिए कि घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इस स्थिति में देखिए अगर आप थोड़ा लेट हो जाए पूजा में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शाम में दीपदान कर लीजिएगा। उसके बाद हल्दी से तिलक कर लेंगे हम विष्णु भगवान जी को, या फिर आप पीला वाला चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। माता को सिंदूर लगा लेंगे,
और माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में लगा लेंगे। देखिए अगर आप जो है ना आपका तुलसी का पौधा जो है आप पुराना पौधा है तो आप उसमें सिंदूर लगा सकते हैं। नया पौधा आप कार्तिक महीने में लगाए हैं तब उसमें आप सिंदूर नहीं लगाइएगा। नया पौधा हो तो उसमें सिंदूर नहीं लगाइएगा, इसलिए कि कार्तिक महीने में तुलसी माता का विवाह होता है देवउठान एकादशी के दिन। तो नया पौधा में आप तुलसी में आप सिंदूर नहीं लगाइएगा। लेकिन आपके यहाँ जैसे पुराना पौधा है जिसमें आप जो है ना 2-3 साल से 4 साल से 5 साल से पूजा करते आ रहे हैं तो उसमें आप सिंदूर लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फूल चढ़ा लीजिएगा, पीला रंग का, लाल रंग का, जो भी फूल हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा। और इस दिन देखिए विष्णु भगवान जी को विशेष रूप से जो है ना केला का भोग लगाया जाता है। और अगर आप एकादशी का व्रत करिएगा तो आप भी उस दिन केला जरूर से जरूर ग्रहण कीजिएगा। आप जब कथा पढ़िएगा तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कथा में लिखा हुआ है कि इस दिन जो है ना केला ग्रहण करना चाहिए, केला का सागर लेना चाहिए रमा एकादशी के दिन। तुलसी माता को भोग समर्पित नहीं करेंगे, ठीक है। तुलसी माता को सिर्फ आप सिंदूर लगाइएगा, चुनरी समर्पित कीजिएगा, फूल चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि उस दिन माता का व्रत रहता है, लेकिन माता का आप श्रृंगार कर सकते हैं। व्रत रहता है इसलिए जल नहीं चढ़ाना है, भोग समर्पित नहीं करना है। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक देखिए आप पहले भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर कथा सुनने से पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। जब आप कथा पढ़िएगा उससे पहले आप दीपक प्रज्वलित जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद धूप बत्ती प्रज्वलित कर लीजिएगा। और अपना पूजा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपना पूजा संपन्न कीजिएगा। और सुबह में जितना जल्दी हो सके, ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बनाई हूँ फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि मैं भी घर गृहस्थी में रहती हूँ, तो पूजा तो मैं सवेरे कर लेती हूँ वीडियो, लेकिन मैं बनाती हूँ थोड़ा लेट से आप सबके साथ शेयर करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो मैं थोड़ा लेट ही बनाई हूँ, तो ये नहीं सोचिएगा कि मतलब लेट इसमें दिखा रहे हैं तो हमें लेट ही। आप जितना जल्दी पूजा कीजिएगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उतना ही अच्छा होगा। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा, कथा पढ़ लीजिएगा, हाथ में फूल लेकर, तिल लेकर। अक्षत का प्रयोग आपको पूजा में नहीं करना है और उस दिन आप चावल भी नहीं बनाइएगा, ठीक है। इसलिए कि एकादशी के दिन चावल नहीं बनाया जाता है घर में, ना ही चावल किसी को खाना चाहिए, ना ही पूजा में चढ़ाना चाहिए। तो आप भी जो है ना एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनाइएगा, किसी का मतलब चावल बनाकर खाने नहीं दीजिएगा। एक दिन नहीं खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल खाने से बहुत बड़ा जो है दोष लगता है। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा। कथा पढ़ने के बाद जो है ना हमारा जो है व्रत और पूजा तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं। किताब हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं हो तो आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं। मेरे चैनल में भी आपको मिल जाएगा कथा का वीडियो फ्रेंड्स। तो इस तरह जो है ना आप सरल विधि से तुलसी पूजन जो है ना रमा एकादशी के दिन अगर आप करते हैं और साथ में विष्णु भगवान जी की पूजन करते हैं तो आपको एकादशी का तो फल प्राप्त होगा ही, एकादशी पूजन का साथ साथ तुलसी पूजन का भी आपको फल प्राप्त होगा। और साथ ही जो है ना रमा एकादशी की पूजा का भी आपको फल प्राप्त होगा। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प है वो शालिग्राम भगवान जी के चरणों में समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए कथा पढ़ने के बाद जो है ना हम आरती कर लेंगे, ठीक है। आरती हमेशा खड़े होकर करना चाहिए, बैठकर कभी भी आरती नहीं करना चाहिए। तो विष्णु भगवान जी की आरती गा लीजिएगा या फिर सरल विधि से कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयितुम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। तो इस तरह जो है ना आप आरती कर आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आरती करने के बाद जो है ना आप परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। अगर चारों तरफ घूमने की जगह हो तो चारों तरफ घूमकर परिक्रमा कर लीजिएगा, या फिर घूमने की जगह नहीं हो तो जिस जगह पर आप बैठकर या खड़ा होकर पूजा कीजिएगा तो उसी जगह आप गोल घूमते हुए आप परिक्रमा कर लीजिएगा, ठीक है। तो
तो आपका जो है ना परिक्रमा का फल प्राप्त आपको हो जाएगा। अगर जिस जगह आप खड़ा होकर आप पूजा कीजिएगा उसी जगह गोल भी घूम लीजिएगा ना तो आपको परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो 5 बार 11 बार, एकादशी तिथि है तो आप कम से कम 11 बार कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कि एकादशी तिथि पर 11 का जो बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो 11 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिएगा, इसलिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से विष्णु भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ साथ तुलसी माता भी प्रसन्न होती है इस मंत्र से। इसलिए कि जो है ना तुलसी माता विष्णु भगवान जी को प्रसन्न देखकर वो भी प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण हो जाती है। 5 मिनट के बाद प्रसाद उठाकर ग्रहण कीजिएगा और जो पूजा में दक्षिणा रखे हैं वो किसी पंडित ब्राह्मण को आप एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं या फिर द्वादशी के दिन भी आप कुछ अनाज वगैरह रख कर आप दान कर दीजिएगा। तो इस तरह जो ना आप एकादशी के दिन तुलसी पूजन कर सकते हैं, साथ में विष्णु भगवान की